हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे रेलवे में जो है जितने भी प्रकार के प्रमोशन होते हैं उन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ हम लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमोशन जो है रेलवे में कितने टाइप का होता है। तो प्रमोशन जो है रेलवे में 3 टाइप का होता है। एक होता है डिपार्टमेंटल ही होता है। एक होता है आपका जो है एक्सपीरियंस के अनुसार, तो आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल आपने वर्किंग किया, उसके अनुसार आपको जो है प्रमोशन दे दिया जाता है। और दूसरा होता है जीडीसीई के माध्यम से, और तीसरा होता है एलडीसीई। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो सीनियरिटी के बेस पर, आपके जो है एक्सपीरियंस के बेस पर आपको जो प्रमोशन दिया जाता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में आप ग्रुप डी से लगे हो 1800 पे ग्रेड पे, तो अगले 10 साल तक आप काम करोगे। 10 साल बाद आपको एक प्रमोशन दिया जाएगा। 1800 से 1900 पे ग्रेड पर आपको प्रमोशन दिया जाएगा और ये 10 साल में होगा। उसके बाद अगले 10 साल में आपको जो है 2000 पे ग्रेड पर जो है प्रमोशन दे दिया जाएगा। फिर अगले 10 साल में आपको 2400 पे ग्रेड पर। इस तरह जो है 30 साल लगभग हो गए, और 2-4 साल और जोड़ लीजिए तो लगभग आप जो है रिटायरमेंट पर आ जाते हैं। तब आपको 3-4 प्रमोशन ही मिल पाते हैं। तो ये एक जो है सीनियरिटी बेस पे हो गया प्रमोशन। और दूसरा हम बात करें जो है जीडीसी। तो जीडीसी होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये जो है आप जो डिपार्टमेंटल के हिसाब से एग्जाम निकाले जाते हैं, तो उसमें आप पेपर जो है उसमें आप जो है पेपर निकालिए और आप प्रमोशन लीजिए। तो इससे होता है कि जैसे ग्रुप डी लेवल से आप जो है ज्वाइनिंग किए हैं, तो आप सीधे जीडीसी के माध्यम से आप जो है स्टेशन मास्टर तक बन सकते हैं। तो इस पर हम जीडीसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें होता है जैसे आप जो है जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है, वैसे ही आप अगर भर्ती आती है जीडीसी में तो वैसे आप तुरंत भर सकते हैं। तो और जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर करके आप जो है तुरंत के तुरंत प्रमोशन ले सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है सबसे कम समय में प्रमोशन लेने का। तो जीडीसी के बारे में बात करें, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए रेलवे में जो है कैटेगरी 2 टाइप की होती है। एक होती है सेफ्टी कैटेगरी, एक होती है नॉन सेफ्टी कैटेगरी। तो सेफ्टी कैटेगरी में होता है जो ट्रेनों के रनिंग में बिल्कुल एकदम अलर्ट रहते हैं, जैसे आपका जो है स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रैकमैन हो गया, और पॉइंट्समैन हो गया, और लोको पायलट हो गया। ये जो सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में ऑफिशियल वर्ग जितने भी होते हैं, जैसे क्लर्क हो गए और टीसी कर्मचारी, जितने भी टिकट कलेक्टर जो बैठे होते हैं खिड़कियों पे, वो सब हो गए, वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए ये दोनों भी नॉन सेफ्टी और सेफ्टी दोनों वाले जीडीसी फॉर्म भर सकते हैं। और कौन नहीं भर सकता है, तो जो अपने आरपीएफ सीआरपीएफ होते हैं, ये जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं जीडीसी। तो इसमें जो है जिसको जो है नॉलेज है, जिसको रनिंग में काम कर रहा है, वही इस डिपार्टमेंट में जा सकता है। तो और हम चर्चा करेंगे इस पर जो है कि एज लिमिट के बारे में, कि कितनी कितनी एज होती है जीडीसी के लिए। तो जीडीसी के लिए जो है अनरिजर्व के लिए 42 साल रखा गया है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 45 साल एज रखी गई है मैक्सिमम। तो इस साल के अंडर में आप रेलवे में कार्यरत हैं तो अब आप जीडीसी फॉर्म भर सकते हैं। और जीडीसी फॉर्म भरने वालों के लिए एक सुविधा ये भी है कि आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आपको जो है फ्री पास दिया जाएगा। और फ्री पास देने के साथ साथ जिस दिन आप शामिल हो रहे हैं उस दिन भी आपको ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। आपका जो है वेतन नहीं कटेगा, आपको छुट्टी पर नहीं रखा जाएगा, उस दिन भी आप ऑन ड्यूटी ही रहेंगे। तो और जो है चीज़ें हम जीडीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीडीसी में जो है आप मान लेते हैं चंडीगढ़ जोन में आप हैं, और तो आप जीडीसी फॉर्म चंडीगढ़ से ही भर सकते हैं। आप कोलकाता जोन से हैं तो कोलकाता जोन से ही भर सकते हैं, मुंबई जोन से हैं तो मुंबई जोन में, इसमें सेम जोन से आप भर करके प्रमोशन ले सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ये है जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है तो ट्रेनिंग पीरियड तक आप नहीं भर सकते हैं, और जैसे ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है अगर वैकेंसी आती है तुरंत भर कर आप जो है ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर तक जा सकते हैं, जेई भी बन सकते हैं। आप अपने डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस ट्रेड में, उसी ट्रेड में आप जो है आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है ये सुविधा है रेलवे के द्वारा। और चलिए ये हो गया 2 प्रमोशन हो गए, एक जो है सीनियरिटी बेस हो गया और ये जीडीसी बेस हो गया। और एक अगला आता है एलडीसी। तो एलडीसी के बारे में बात करेंगे। इसमें होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एलडीसी में होता है जैसे आप जिस ट्रेड से काम करें, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से उसी जो है कैटेगरी में आप फॉर्म भर सके। आप जो जैसे होता है इसमें जो है आपका नॉलेज और आपका इस जो है कितना वक्त आपका गुजर गया इसमें काम करते करते, आपको एक्सपीरियंस कितना हुआ है, उस बेस पर आपको इस फॉर्म को भरने का मौका दिया जाता है, इसलिए इसको लिमिटेड बोला गया है। तो जैसे आप मान लेते हैं टेक्नीशियन है रेलवे में, टेक्नीशियन ट्रेड मतलब इंजीनियरिंग लाइन में आप टेक्नीशियन हैं,
तो आपको 3 से 4 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप एलडीसी फॉर्म भरने के लिए आपको बुलाया जाएगा और भरेंगे, और आप जो है इसमें एग्ज़ाम निकाल कर आप सीधा जेई बन सकते हैं। और इसमें ये भी जो है होता है, जैसे आप जेई हैं और एलडीसी के माध्यम से आप फॉर्म भर करके आप ग्रुप बी के ऑफिसर भी बन सकते हैं, इसलिए इसको लिमिटेड डिपार्टमेंटल बोला गया है। इसमें सबको मौका नहीं दिया जाता, इसमें कंपटीशन सबसे कम होता है। और इसी तरह जो है आप सिर्फ ट्रेड में ही अपने जो है कैटेगरी में ही आप प्रमोशन ले सकते हैं एलडीसी के माध्यम से। तो और जो है इसमें बात करें जैसे कि अब बात करेंगे कि प्रमोशन के लिए कितनी वैकेंसीज अंदर से निकालते हैं और कितनी खुली वैकेंसीज करते हैं। जैसे आरआरबी जो रिक्रूटमेंट करता है वो कितनी वैकेंसी करता है रेलवे के जितने भी पद हैं उन पे, और कितनी जो है प्रमोशन के लिए रखी जाती हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि 50% जितनी भी सीटें हैं वो जो है प्रमोशन के माध्यम से भरी जाती हैं रेलवे में। तो जैसे मान लेते हैं 10 सीट है, रेलवे के पास टोटल 10 सीट है, तो 10 में से 5 सीटों पर आरआरबी रिक्रूटमेंट कराएगी, वो पेपर करवाएगी, ओपन भर्ती होगी जैसे अभी चल रही थी। और जो बाकी 5 सीटें बची हैं उनमें से 5 में से एक सीट एलडीसी के लिए रखी जाएगी, और जो 4 सीट बची है उसमें जो है जीडीसी के लिए और सीनियरिटी बेस पर जो है कराया जाएगा। तो प्रमोशन इस हिसाब से दिया जाता है। ये आप सारी जानकारी हुई जो है प्रमोशन कैसे लेना है। तो सबसे अच्छी सुविधा ये है कि जैसे ही आप ट्रेनिंग पीरियड खत्म करते हैं और जीडीसी एलडीसी फॉर्म आता है, एलडीसी तो नहीं होगा, जीडीसी आएगा, तो तुरंत आप भर करके एग्जाम निकाल करके प्रमोशन ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होने वाला आपके लिए। तो चलिए जीडीसी एलडीसी के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, और ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।